जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आज मैं आप सभी को एक बहुत ही विशेष जानकारी लेकर आया हूँ। यह जानकारी है मेहंदीपुर धाम बालाजी की, जो मेहंदीपुर में घाटा में स्थित है। घाटा वाले बालाजी की पूजा घर में किस प्रकार करें। जैसे लोग चाहते हैं घर में पूजन करें, उनके पास तरीके नहीं है, विधान नहीं कर पाते हैं कैसे पूजन करें ना करें, तो अपनी मनमर्जी से करते हैं, उसका लाभ पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाता। अब मैं आज आपको विधि विधान सहित बता रहा हूं किस प्रकार से पूजन करें तो आपको पूर्ण लाभ अति शीघ्र प्राप्त होगा और उसका फल भी दिखेगा। इसका विधान है, आपको मैं पहले कुछ सामान लिखा दे रहा हूं, जो सामान आपको आपके पास होना आवश्यक है उनकी पूजा में। सबसे पहले आप जान लें, घी का या तेल का या शुद्ध देसी गाय का घी या सरसों का तेल, तीनों में से किसी भी का एक दीपक बना लें। मिट्टी का दीपक भी बना सकते हैं आप, स्टील का दीपक, पीतल का भी रख सकते हैं, चांदी का भी रख सकते हैं, जिसकी जितनी सामर्थ्य। एक दीपक, गूगल की धूप बत्ती, सिंदूर, कलावा, एक ताम्र या पीतल के लोटे में जल और उसमें आचमनी होनी चाहिए। स्टील या पीतल की 5 कटोरियां, छोटी 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 छोटी, बिल्कुल छोटी छोटी, और आपके पास 5 जोड़े लौंग, 5 बतासे, 2 इलायची, बालाजी की दरबार की फोटो जिसमें राम दरबार, बालाजी, प्रेतराज, भैरव बाबा और समाधि वाले बाबा होने चाहिए, और मिट्टी का एक छोटा सा पात्र होना चाहिए। आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। और गोबर के कंडे या उपले आपके पास होना चाहिए। शुद्ध देसी गाय का घी, सरसों का तेल या तिल का तेल, और घी शुद्ध देसी गाय का ना मिले, भैंस का भी मिल जाए तो भी चल जाएगा, लेकिन प्रयास करो शुद्ध देसी गाय का घी। इनमें से कुछ भी आप एक डिब्बे में भर के घी और तेल रख लें, जो आपको जरूरत पड़ेगी। साबुत चावल 50 ग्राम आप एक डिब्बे में भर के रख लें, थोड़ा थोड़ा लगेगा। नित्य पुष्प लाल होनी चाहिए या जो मिल जाए, विशेष रूप से गुड़हल और अपराजिता नीले पुष्प मिल जाए तो बहुत सोने पे सुहागा है। लाल चंदन की माला, तुलसी की माला, रुद्राक्ष या मूंगे की माला। देखिए आपके ऊपर है, आप किस माला से जपना चाहते हैं, आपको जो सामर्थ्य हो। रुद्राक्ष की माला मिल जाए तो रुद्राक्ष की ले लें, तुलसी की मिल जाए तुलसी की ले लें, लाल चंदन की मिल जाए लाल चंदन की, मूंगे की माला मिल जाए मूंगे की। यदि तुलसी की लेंगे तो हनुमान जी का ही आप जप कर पाएंगे, अन्य का जप विशेष रूप से नहीं करेंगे, राम जी का और हनुमान जी का ही जप करेंगे। और जो भी माला है, लाल चंदन और रुद्राक्ष में आप सभी देवता का जप कर सकते हो, और यदि मूंगे की माला मिल गई तो केवल हनुमान जी का और इत्यादि प्रेतराज का और भैरव का भी कर सकते हैं। लेकिन तुलसी की माला में आप हनुमान जी और राम जी का ही कर पाएंगे, अन्य देवता का जप नहीं कर सकते। तो ये विशेष ध्यान देना है, तीनों में से कोई भी एक माला आपको ले लेनी है। और हनुमान भोग, आप नित्य भोग क्या क्या दे सकते हैं वो मैं आपको एक बार बता दे रहा हूं। आप हनुमान जी को लड्डू बूंदी के 2 फल भी रख सकते हैं, मिष्ठान या मिश्री आप तो सभी को रख सकते हो, यदि कुछ ना हो तो मिश्री, और या तुलसी इसमें विशेष है, सभी को तुलसी नित्य देनी है। और आपको बता देता हूं कि हनुमान सभी देवताओं को जो भोग आप देंगे, आपके पास किसी दिन तुलसी हो गई, किसी दिन लड्डू मंगा लिए, किसी दिन 5 तरह की 7 तरह की मिठाई हो गई, फल हो गया, जो आपसे हो वह आप भोग दे सकते हैं। और यदि आप भोजन बना रखें बिना लहसुन प्याज का, शुद्ध रसोई में बाल बांध करके, बाल खुले बाल से भोजन नहीं लगता स्त्रियों के, ठीक है, तो बाल बांध करके यदि आपने भोजन बनाया है तो उस भोजन को भी आप हनुमान जी को या बालाजी दरबार को भोग लगा सकते हैं। अब विशेष नियम कि शनिवार, रविवार और मंगलवार, शनिवार, रविवार को आप क्या भोग दें। देखिए इसमें विशेष नियम है कि आपको मंगलवार अगर दरबार से होकर आए हैं, नियम कर रहे हैं, तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा है, और अन्यथा आप मिश्री, मिष्ठान, फल जो आपके पास हो वो आप दे सकते हो। यदि आप दरबार से बालाजी के दर्शन करके आ गए हैं तो आपको विशेष रूप से 40 दिनों तक जो भोग देना है वह यह विशेष है कि हर मंगलवार को 2 लड्डू, थोड़ा सा खीर, मीठे गुलगुले बना लेने हैं और इनको आपको भोग लगाना है। 2 लड्डू आपको देना है बालाजी को, खीर देना है प्रेतराज को, और मीठे गुलगुले भैरव जी के नाम से, और यह आपको सुबह शाम दोनों समय देना है। तो आप जो खीर और गुलगुले होंगे, लड्डू आप प्रसाद में ले सकते हैं, बांट सकते हैं, खीर भी बांट सकते हैं, मीठे गुलगुले एक कुत्ते को दे दें और एक गाय को खिला दें। 5 लगाएं
एक कुत्ते को, एक गाय को, बाकी आप लोग प्रसाद में ले सकते हैं। ये हो गया भोग मंगलवार, शनिवार और रविवार का। और विशेष रूप से प्रेत बाधा वाले, जिनके ऊपर सवारियां खेलती हैं, प्रेत बाधा आती हैं, वे क्या करेंगे, इन तीनों दिन जो गुलगुले होंगे मीठे, उन गुलगुलों को शरीर से 21 बार उतार करके किसी भी मंदिर में जाके पीपल वृक्ष या भैरव बाबा के सामने रख देंगे, 21 बार उतार करके। और शनिवार को विशेष रूप से काली माता के मंदिर जाना है, जो एक पान का पत्ता, उसके ऊपर 2 बतासे, 2 लौंग, 1 जायफल और 2 रुपए, और उसमें थोड़ा सा सिंदूर डाल दें और उसे शरीर से 21 बार उतार करके ले जाकर काली माता के मंदिर में या किसी भी मंदिर के पीपल पे आप रख दें। सायंकाल रखना है, ठीक है। भैरव जी का गुलगुला भी उतार कर सायंकाल ही रखना है। जो प्रेत वाले हैं, प्रेत बाधा वाले हैं, पिशाच बाधा या उनको तांत्रिक बाधा लगी हुई है, ऐसा नित्य कर देने से उसकी सभी समस्याएं नष्ट हो जाती हैं। अब जान लेते हैं इनका प्रयोग। सर्वप्रथम आप किसी भी मंदिर में अपने बालाजी का दरबार स्थापित करें या एक चौकी रखें जिसमें बालाजी का दरबार रखें, और वहाँ पर एक घी का दिया जलाएं, और उसके पश्चात घी के दिए के नीचे आप थोड़े से साबुत चावल डाल दें। चावल यदि आप साबुत श्वेत हो, उसमें हल्दी लगा के पीले कर सकते हैं। चावल डाल दें, उसके ऊपर दिया रख दें और गूगल की धूप बत्ती जला दें। थोड़ा सा सिंदूर का टीका हनुमान जी को लगा दें। कलावा हनुमान जी को वस्त्र के रूप में थोड़ा सा तोड़ के रख दें और बाकी सारा कलावा उन्हीं के पास रख दें। हे हनुमान जी, इसको अभिमंत्रित करें, अपनी कृपा दृष्टि बनाएं। उसके बाद जो तांबे के लोटे में या पीतल के लोटे में आपने जल रखा है, उसमें से आचमनी रख करके 3 बार हाथ में रख करके उसको पान करेंगे। उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लेंगे जल में और 3 बार पिएंगे। ओम नारायणाय स्वाहा, ओम नारायणाय स्वाहा, ओम नारायणाय स्वाहा बोल के। फिर उसके पश्चात आप हनुमान जी की यथोचित पूजा करेंगे, धूप बत्ती दीपक इत्यादि आप रख करके। फिर आप भोग लगाएंगे। भोग में स्टील की 5 कटोरियाँ, 5 जगह आपको भोग लगाना है। 5 जगह किसको किसको लगाना है? एक जगह भोग राम दरबार का, फिर एक बालाजी महाराज का, फिर एक प्रेतराज का, फिर एक भैरव बाबा का और एक समाधि वाले बाबा का, या आप काली जी का लगा दो, है ना? आपकी इच्छा है, आप समाधि वाले बाबा का लगाओ, ज़्यादा विशेष है। काली माता की पूजा तो शनिवार को ही विशेष है ना? तो आप समाधि वाले बाबा को भोग लगा दें। 5 जगह भोग लगाना है। भोग अपने सामर्थ्य अनुसार मंगलवार, शनिवार और रविवार को विशेष भोग जो है वो भोग, और समाधि वाले बाबा को आप भोग में 2 इलायची दे सकते हैं और मिश्री, ठीक है। ये समाधि वाले बाबा का भोग है। बाकी सभी को आप मिश्री, फल, मिष्ठान रख सकते हैं, और मंगलवार, रविवार और शनिवार जो विशेष भोग है वो आप दें। उसके पश्चात भोग देने के पश्चात जो जल होगा, आचमनी से 1 बार जल हनुमान जी के सामने से उतार करके एक साइड में डाल दें, या कोई कटोरी रख लें उसमें डाल दें। क्या हे हनुमान जी महाराज, इस भोग को आप स्वीकार करें और इस जल को आपको पान करें, ऐसा कर दे, बोल देना है। उसके पश्चात आपको पूजा पूर्ण कर लेनी है। पूजा पूर्ण करने के पश्चात आपको रुद्राक्ष की माला से पहले 5 माला ओम राम रामाय नमः का जप करना है। ओम राम रामाय नमः का जाप करना है। उसके बाद 108 बार एक माला रामदूताय नमः 108 बार जाप करना है। फिर एक माला ब्रह्म भैरवाय नमः 1 माला का जाप करना है। फिर 1 माला प्रेम प्रेतराजाय नमः, प्रेम प्रेतराजाय नमः 1 माला का जाप करना है। ऐसे करके आपको कितने हो गई? 5 3 8 माला का जाप करना है। फिर उसके बाद आपको 3 माला का जप राम करना है, राम रामाय नमः, अर्थात 5 माला ओम राम रामाय नमः, 1 माला रामदूताय नमः, या आप ऐसे कर लो 5 माला राम रामाय नमः, 3 माला रामदूताय नमः, फिर 1 माला ब्रह्म भैरवाय नमः, फिर 1 माला आपको प्रेम प्रेतराजाय नमः, अर्थात 5 3 8 10 11 माला का जाप हो गया। ऐसा आप सुबह शाम नित्य करें, आपकी सभी समस्याएं नष्ट हो जाएंगी। अब बात आई 5 जोड़े लौंग और 5 बतासे की, इसको क्या करेंगे? तो आप, और उपले और मिट्टी का पात्र क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा उपला काट तोड़ेंगे और उसे किसी गैस में पूर्ण रूप से जला देंगे, पूरा जला लेंगे, बचे ना उसमें, या आप कहीं भी सुलगा के रख दें कपूर से, जिससे वो पूरा जल जाए। पूरा जलाने के पश्चात उसमें तिल का तेल डालेंगे
और थोड़ा सा कपूर डाल के उसमें आग लगा देंगे तो वो जलने लग जाएगा। फिर आपको एक बतासा, उस पर 2 लौंग लेना है और बोलना है, हे बालाजी महाराज, आप इस भोग को स्वीकार करें और हमारी सभी समस्याओं का निराकरण करें। ऐसा बोल 21 बार बोल करके उसमें रख दें और ऊपर से थोड़ा थोड़ा तिल का तेल डालते जाएं, वो जल जाएगा। फिर दूसरा लेना है, हे भैरव महाराज, आप हमारी सभी समस्याओं का निराकरण करें, अपनी कृपा दृष्टि हम पर सदैव बनाए रखें। ऐसा 21 बार बोल के उस बतासे को रख दें, एक बतासा 2 लौंग। फिर उस पर भी तेल का तेल डाल दें ताकि जलता रहे और वो सब जल जाए। फिर उसके पश्चात तीसरा लेना है, हे प्रेतराज सरकार, आप इस भोग को स्वीकार करें और हमारी सभी समस्याओं का निराकरण करें। ऐसा बोल के उस पर या बोलना, हे प्रेतराज सरकार, दीवान सरकार, दोनों नाम ले, हे प्रेतराज सरकार, दीवान सरकार, हमारी सभी समस्याओं का निराकरण करें, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ऐसा बोलते हुए 21 बार और उसे रख देना। फिर चौथा लेना है, आपको बोलना है, हे समाधि वाले बाबा, आप इस भोग को स्वीकार करें, अपना आशीर्वाद सदैव हम पर बनाए रखें। पांचवा लेना है, हे महामाई, जगदम्बा भवानी महाकाली, आप कृपा दृष्टि बनाएं, सभी शत्रुओं का नाश करें और अपनी कृपा दृष्टि हम पर सदैव बनाए रखें। ऐसा 21 बार बोल के वहां रख दें और ये सब उसके बाद फिर उसमें डाल करके राम राम का जप करें और प्रार्थना करें। और जब वह जल जाए तो आप उसमें से थोड़ा सा भस्म लेकर के मस्तक पे टीका करें और अपने कार्य सिद्धि में चले जाएं। पूर्ण पूजन में आप ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट आपको लगेगा। अगर आप नियम से करेंगे तो 25 से 35 मिनट में आपकी पूरी पूजा विधान से हो जाएगी और पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा। यदि इस विधान से आप पूजा करते हैं तो सभी समस्याएं अतिशीघ्र नष्ट हो जाएंगी और पूजन अवश्य करें, अन्यथा आपकी समस्याएं बढ़ती रहेंगी। और बालाजी के नियम, बालाजी दर्शन के पश्चात कम से कम 11 दिनों तक करने चाहिए। उनके नियम क्या होते हैं? साधारण व्यक्ति के लिए यह पूजा विधान है और प्रेत बाधा वाले के लिए भी है, तो इसको दोनों कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है, लाभ ही लाभ है। यदि आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि नहीं हो रही, कार्य क्षेत्र में वृद्धि होने लग जाएगी। आपके परिवार में सुख शांति नहीं है, सुख शांति हो जाएगी। कला कलेश है, कला कलेश नष्ट हो जाएगा। पुत्र पौत्र की समस्या है, वह भी धीरे धीरे उसका भी निराकरण हो जाएगा। और कोई भी समस्या है, उस सभी समस्याओं का इस पूजन से निराकरण होना प्रारंभ हो जाता है। और आप मंगल हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं, सुंदरकांड भी पढ़ सकते हैं, राम स्तुति भी पढ़ सकते हैं, परंतु जब आपको विशेष है, जब आपको करना ही करना है सुबह और शाम। कम से कम बालाजी के दर्शन के पश्चात 11 दिन तक करें और यदि उनकी कृपा चाहते हैं तो सदैव आप करते रहें। इससे आप पर सदैव उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। जय सिया राम, जय श्री बालाजी महाराज।